जो न्याय और व्याकरण में पारंगत नहीं है, वो क्या बारह का जैसे पंचाशी का सुमेरजन विवाद सभी वृत्ति का को वंदना, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जनेन्द्र। जलता दी को चरण स्पर्श। जी भैया, आप पहले वंदना अंजना जी, दीदी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र, बड़ों को प्रणाम। वंदना जी को वंदना, दीदी को प्रणाम, सबको जय जय। संजय भाई को वंदना। दीदी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। आपको सावधान संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः काण्डं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सदगुरु नवगात्र 40 सकल भूतल कलंका निरूपासी तीर्था सरस्वती हरित मधुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्व सकल श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशं शास्त्रं श्री उत्तर पुराण ग्रंथराज नामधेय अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सरस्वती देवास्त्र कीर्तनकर्ता श्री गंधर्व देवा प्रति गंधर्व देवा तेषां वचन सार्था मासाद्य श्रीमते भद्राचार्य न विवेचकं शास्त्र श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंड पिंडाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम जयनं जयतु शासनम जयनं जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामकाज जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ उत्तर पुराण ग्रंथ राज्य की जय। गुरुभद्राचार्य की जय। पन्नावंशी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में छानी 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 सभी प्रतिपाधारी के चरणों में गोल में विराजमान जी के चरणों में वंदना 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 में विराजमान सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जय। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्म से धर्म चक्र वृते भट्टे नमः संसार भीम से आदिनाथ भगवान की जय। दीदी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। पेज नंबर 477 477 सूत्र श्लोक नंबर 501 से पढ़ रही हूँ। इसके उत्तर में श्रावक ने कहा कि चूंकि तुमने पदार्थ का अच्छी तरह विचार नहीं किया है, इसीलिए तुम्हारे वचन सारता को प्राप्त नहीं है, ठीक नहीं है। तुमने जो कहा है कि संसार के सभी पुरुष रागादि अविद्या से दूषित है, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि किसी पुरुष में राग आदि अविद्याओं का निर्मूल क्षय हो जाना संभव है। तुम युक्तिवाद का अनुसरण करने वाले विद्वान हो, अतः तुम्हारे लिए सर्वज्ञ वीतराग की सिद्धि का प्रयोग किया जाता है। रागादिक भावों और अविद्या में तारतम्य देखा जाता है। अतः किसी पुरुष में अविद्या के साथ साथ रागादिक भाव सर्वथा अभाव को प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार सामग्री मिलने से स्वर्ण पाषाण की कीट कालिमा आदि दोष दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार तपस्रण आदि सामग्री मिलने पर पुरुष के रागादिक दोष भी दूर हो सकते हैं। यदि ऐसा नहीं माना जाए तो उनमें तारतम्य हीनादिकपना भी सिद्ध नहीं हो सकेगा, परंतु तारतम्य देखा जाता है। इसीलिए रागादि दोष की निर्मूल हानि को कौन रोक सकता है। समस्त शास्त्रों और कलाओं की जानने वाले मनुष्य को लोग सर्वज्ञ कह देते हैं। जो उनकी यह सर्वज्ञ की गौण युक्ति ही मुख्य सर्वज्ञ को सिद्ध कर देती है। जिस प्रकार की चैत्र नामक किसी पुरुष को
सिंह कह देने से मुख्य सिंह की सिद्धि हो जाती है। कदाचित ये कहा जाए कि सर्वज्ञ सिद्ध करने का ये प्रयोग मेरे लिए नहीं हो सकता, क्योंकि आपने जो मोक्ष का कारण बतलाया है उसका निराकरण किया जा चुका है। अवस्था, देश काल आदि के भेद से शक्तियां भिन्न भिन्न प्रकार की है, इसीलिए रागादि दोष की हीनादिकता को संभव है, परंतु उनका सर्वथा अभाव संभव नहीं है। अनुमान के द्वारा भावों की प्रतीति करना अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि बड़े कुशल अनुमाता यत्न पूर्वक जिस पदार्थ को सिद्ध करते हैं, अन्य प्रवादियों की ओर से वह पदार्थ अन्यथा सिद्ध कर दिया जाता है। जिस प्रकार केवल हाथ के स्पर्श से विषय मार्ग में दौड़ने वाले अंधे मनुष्य का मार्ग में पड़ जाना दुर्लभ नहीं है, उसी प्रकार अनुमान को प्रधान मानकर चलने वाला पुरुष का भी पड़ जाना दुर्लभ नहीं है। हे विप्र, यदि तुम ऐसा कहते हो तो इससे महापुरुष का मन आकर्षित नहीं हो सकता। इसका भी कारण यह है कि यदि हेतुवाद को अप्रमाण मान लिया जाता है तो जिस प्रकार वेद अकृत्रिम है, अपौरुषेय है, अपना वह यह कहना सत्य है, तो उसी प्रकार वेद कृत्रिम है, पौरुषेय है, हमारा आंटी, यह कहना भी हेतुवाद सत्य ही। का मन क्या होता है? हेतुवाद को अप्रमाण मान लिया अच्छा। हेतुवाद को दीदी दीदी बताएंगी, दीदी है क्या? दीदी शायद नहीं है। हेतुवाद, युक्तवाद। आंटी नहीं है? दीदी नहीं है अभी। अंडरलाइन कर लो, बाद में पूछ लेना। हमारा ये कहना भी सत्य ही क्यों नहीं होना चाहिए। हेतु के अभाव के की बात कहो तो ये दोनों और समान हैं। इस प्रकार मर सड़ कर भी आपको हेतुवाद स्वीकृत करना ही पड़ेगा, और जब आप इस तरह हेतुवाद स्वीकृत कर लेते हैं तब मेरे यहाँ द्वारा अभीष्ट सर्वज्ञ क्या सिद्ध नहीं हो सकता, अवश्य सिद्ध हो सकता है। इसीलिए विद्वान लोग सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहे हुए वचनों के विरुद्ध कोई बात स्वीकृत नहीं करते हैं। एक मिनट। इनके सिवाय एक बात ये भी विचारनी है कि हे प्रिय, तुम प्रत्यक्ष अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अभाव, इन 6 प्रमाणों को मानने वाले मीमांसक हो, केवल प्रत्यक्ष को मानने वाले चार्वाक नहीं हो। अतः तुम्हारा मेरे प्रति यह कहा जाना कि अनुमान का प्रयोग मुझे स्वीकृत नहीं है, संगत नहीं बैठता है। दीदी पेज नंबर बता दीजिए। 478। केवल प्रत्यक्ष को मानने वाला चार्वाक नहीं हो, अतः तुम्हारा मेरे प्रति यह कहा जाना कि अनुमान का प्रयोग मुझे स्वीकृत नहीं है, संगत नहीं बैठता है। साध्य साधन के संबंध को हेतु कहते हैं। यह वह प्रत्यक्ष का विषय है, और अविनाभाव संबंध के से उसकी व्याप्ति का ज्ञान होता है। फिर आप अनुमान को प्रमाण क्यों नहीं मानते? यदि ये कहा जाए कि अनुमान में कदाचित व्याभिचार देखा जाता है, तो यह व्याभिचार क्या प्रत्यक्ष में ही नहीं होता? अवश्य होता है। इसीलिए हे आर्य, अनुमान प्रमाण नहीं है, यह आग्रह छोड़िए। यदि यह कहा जाए कि प्रत्यक्ष विसंवाद रहित है, इसीलिए प्रमाणभूत है, तो अनुमान में भी तो विसंवाद का भाव रहता है, उसे भी प्रमाण क्यों नहीं मानते हो? युक्ति की समानता रहते हुए एक को प्रमाण माना जाए और दूसरे को अप्रमाण माना जाए,
यदि यही आपका पक्ष है तो फिर राजाओं की क्या आवश्यकता। अन्यथा अथवा साख्य आदि दर्शनों में अप्रामाणिकता भले ही रहे, क्योंकि उसमें विरोध देखा जाता है, परंतु अनंत भगवान के दर्शन में अप्रामाणिकता नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण से उसका संवाद देखा जाता है। इस प्रकार साथ के जैनी श्रावक के द्वारा कहे हुए समस्त यथार्थ तत्व को सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि जिस धर्म को आपने ग्रहण किया है ये वही धर्म आज से मेरा भी है हो। श्रावक की आज्ञा से उस ब्राह्मण ने जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ निर्मल धर्म ग्रहण कर लिया। सो ठीक ही है, क्योंकि जिस प्रकार औषधि बीमार मनुष्य का हित करती है, उसी प्रकार सज्जन पुरुष के वचन भी अंत में हित ही करते हैं। अथांतर वे दोनों ही साथ साथ जाते हुए किसी सघन अटवी के बीच में पाप के उदय से मार्ग भूलकर दिशा भ्रांत हो गए। उस समय श्रावक ने विचार किया कि चूंकि यह वन मनुष्य रहित है, अतः यहाँ कोई मार्ग का बतलाने वाला नहीं है। इस समय जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए उपाय को छोड़कर और कोई उपाय नहीं है। ऐसी दशा में आहार तथा शरीर का त्याग कर देना ही सूरवीर की पंडिताई है। ऐसा विचार कर वह संन्यास की प्रतिज्ञा लेकर उत्तम ध्यान के लिए बैठ गया। श्रावक को बैठा देखकर उसके उपदेश से जिसकी बुद्धि निर्मल हो गई है, ऐसा ब्राह्मण भी समाधि का नियम लेकर उसकी प्रकार बैठ गया। आयु पूर्ण होने पर वह ब्राह्मण स्वधर्म स्वर्ग में देव हुआ और वहां देवों के सुख भोग कर आयु के अंत में अपने पुण्य के उदय से यहाँ राजा श्रेणी के तू अभय का नाम का ऐसा बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न हुआ है। आगे तू श्री जिनेन्द्र देव का कहा हुआ 12 प्रकार का तपस्रण कर मुक्ति का पद प्राप्त करेगा। यह सब जानकर अभय कुमार बहुत ही संतुष्ट हुआ और जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार कर राजा श्रेणी के साथ नगर में चला गया। अथांतर किसी एक दिन महाराज श्रेणिक राजसभा में बैठे हुए थे। वहां उन्होंने समस्त शास्त्रों के जानने वाले श्रेष्ठ वक्ता अभय कुमार से उसका महात्म्य प्रकट करने की इच्छा से तत्व का यथार्थ स्वरूप पूछा। अभय कुमार के निकट भव्य होने के कारण वस्तु के यथार्थ स्वरूप को देखने वाला था तथा स्पष्ट मिष्ट और इष्ट रूप वाणी के गुणों से सही था, इसीलिए अपने दांतों की फैलने वाली कांति के भार से सभा के मध्य भाग को सुशोभित करता हुआ इस प्रकार निरूपण करने लगा। आचार्य कहते हैं कि जिसे जीवादि पदार्थ का ठीक बोध होता है, विद्वान लोग उसे ही पंडित कहते हैं, बाकी दूसरे लोग तो नाम मात्र के पंडित कहलाते हैं। अभय कुमार कहने लगा कि जिनेन्द्र देव ने जीव से लेकर काल पर्यंत अर्थात जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 पदार्थ कहे हैं। ये सभी पदार्थ द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नय के भेद से क्रमशः नित्य और अनित्य स्वभाव वाले हैं। यदि जीवादि पदार्थों को अज्ञान व सर्वथा नित्य मान लिया जाए तो सभी पदार्थों में जो परिणमन देखा जाता है वह संभव नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार यदि सभी पदार्थों को सर्वथा क्षणिक मान लिया जाए तो न क्रिया बन सकेगी, न कारक बन सकेगा, न क्रिया का फल सिद्ध हो सकेगा और लेन देन आदि समस्त लोक व्यवहार का सर्वथा नाश हो जाएगा। कदाचित यह कहा जाए कि उपचार से पदार्थ नित्य है, इसीलिए लोक व्यवहार का सर्वथा नाश नहीं होगा, जो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उपचार से सत्य पदार्थ की सिद्धि कैसे हो सकती है। आखिर उपचार तो असत्य ही है, उससे सत्य पदार्थ का निर्णय होना संभव नहीं है। जबकि नित्य अनित्य दोनों धर्मों से ही पदार्थ की अर्थ क्रिया होती देखी जाती है। अतः 2 धर्मों में से एक को भ्रांत कहने वाला दूसरे पुरुष तब 2 धर्मों में से एक को भ्रांत कहने वाला पुरुष दूसरे धर्म को अभ्रांत किस प्रकार कह सकता है। भावार्थ, जब अर्थ क्रिया में दोनों धर्म साधक है तब दोनों ही अभ्रांत है। ये मानना चाहिए जो वादी समस्त पदार्थों को एक धर्मात्मक ही मानते हैं, उनके मत में
एक मिनट। दोनों रूप न मानकर एक रूप ही माना जाएगा तो उसकी उत्पत्ति असंभव हो जाएगी। पदार्थ उभय धर्मात्मक है, ऐसा ही ज्ञान होता है और ऐसा ही कहने में आता है। फिर भी जो उसे असत्य कहता है। अनाया गेट बंद कर दो बेटा मेरा। अनाया ऐसा ही कहने में आता है। फिर भी जो उसे असत्य कहता है सो उसके उस असत्य ज्ञान और सत्य अभिमान में सत्यता किस कारण होती है? बारह रखियो नहीं। भावार्थ जिसका प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है और लोक व्यवहार में जिसका निरंतर कथन होता देखा जाता है उसे प्रतिवादी असत्य बतलाता है। सो उसके इस बतलाने से सत्यता है। सो उसके इस बतलाने से सत्यता है। उसका निर्णय किस हेतु से होता है? प्रतीयमान पदार्थ को असत्य और अप्रतीयमान पदार्थ को सत्य मानना युक्ति संगत है। प्रतीयमान पदार्थ को मानना। दीदी है क्या? दीदी नहीं आए होंगे ना। प्रतीयमान का मतलब क्या हुआ? प्रतीयमान पदार्थ को मानना असत्य है और अप्रतीय पदार्थ को सत्य मानना युक्ति संगत है। पदार्थों में गुणी संबंध विद्यमान है। उसके रहते हुए भी जो वादी समवाय आदि अन्य संबंधों की कल्पना करता है उसके मत में संबंध का अभाव होने से अभ्युपेत उसके मत में संबंध का अभाव होने से अभ्युपेत स्वीकृति मत की हानि होती है और अनवस्था दोष की अनिवार्यता आती है। भावार्थ गुण गुणी संबंध के रहते हुए भी जो वादी समवाय आदि अन्य संबंधों की कल्पना करता है उससे पूछना है कि तुम्हारे द्वारा कल्पित समवाय आदि संबंधों का पदार्थ के साथ संबंध है या नहीं। यदि नहीं है तो संबंध का अभाव कहलाया और ऐसा मानने से तुम्हारा जो स्वीकृत पक्ष है कि संबंध रहित कोई पदार्थ नहीं है उस पक्ष में एक मिनट उससे मिला। प्रतिमान का अर्थ है जो सत्य प्रतीत होता है, जो मतलब दिखाई जाता है। जो सत्यमान माने जो सत्य प्रतीत होता है। हाँ, जो सत्य प्रतीत होता है। प्रतिमान माने जो सत्य प्रतीत होता है। तो सत्य पदार्थ को असत्य माना और असत्य पदार्थ को सत्य माना। अच्छा हाँ ठीक है, युक्ति संगत नहीं है। ठीक है, सही है, समझ में आ गया। उससे पूछना है कि तुम्हारे द्वारा कल्पित समवाय आदि संबंधों का पदार्थ के साथ संबंध है या नहीं। यदि नहीं है तो संबंध का अभाव कहलाया और ऐसा मानने से तुम्हारा जो स्वीकृत पक्ष है कि संबंध रहित कोई पदार्थ नहीं है उस पक्ष में बाधा आती है। इससे बचने के लिए यदि ये मानते हो कि समवाय आदि संबंधों का पदार्थ के साथ संबंध है तो प्रश्न होता है कि कौन सा संबंध है। उसके उत्तर में किसी दूसरे संबंध की कल्पना करोगे तो उस दूसरे संबंध के लिए तीसरे संबंध की कल्पना करनी पड़ेगी। इस तरह अनावस्था दोष अनिवार्य हो जाएगा। इसीलिए बुद्धिमानों को एकांत मिथ्यात्व वाद का गर्व छोड़कर सर्वज्ञ भगवान की द्वारा कहा हुआ नित्यात्मक सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहा हुआ नित्यात्मक ही पदार्थ मानना चाहिए। सर्वज्ञ और सर्वज्ञ के द्वारा कहे हुए मत में श्रद्धा रखना सम्यक दर्शन है। सर्वज्ञ के द्वारा कहे हुए पदार्थों को जानना सो सम्यक ज्ञान है और सर्वज्ञ प्रणीत आगम के कहे हुए अनुसार तीनों योगों को रोकना सम्यक चारित्र कहलाता है। ये तीनों मिलकर वह जीव के मोक्ष के कारण माने गए हैं। सम्यक चारित्र सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से सहित ही होता है, परंतु सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चतुर्थ गुणस्थान में सम्यक चारित्र के बिना भी होते हैं।
सम्यक चारित्र सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से सहित ही होता है, परंतु सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चतुर्थ गुणस्थान में सम्यक चारित्र के बिना भी होते हैं। अच्छा, इसीलिए सम्यक दृष्टि भव्य जीव को समस्त कर्मों का उत्कृष्ट संवर और उत्कृष्ट निर्जरा कर मोक्ष रूप परम स्थान प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार मन को हरण करने वाला अभय कुमार का समस्त निरूपण सुनकर सभा में बैठे हुए सब लोग कहने लगे कि ये अभय कुमार वस्तु तत्व का उपदेश देने में बहुत ही कुशल पंडित है। इस तरह सभी लोगों ने उसके महात्म्य की स्तुति की, सो ठीक ही है, क्योंकि ईर्ष्या रहित ऐसे कौन मनुष्य हैं जो सज्जनों के गुणों की स्तुति नहीं करते हैं। इस बुद्धिमान की बुद्धि जन्म से ही कुशाग्र थी, फिर शास्त्र के संस्कार और भी तेज होकर अनोखी हो गई थी। इसीलिए अनेक उपायों में निपुण मनुष्यों में विजय पताका प्राप्त करने वाले उस अभय कुमार पंडित ने अपने वचन के गुणों से समस्त सभा को प्रसन्न कर दिया। और आचार्य कहते हैं कि देखो, कहाँ तो अच्छे तत्वों का जानने वाला ये श्रावक और कहाँ उदयगत पाप कर्म के कारण बहुत दूर तक बढ़ी हुई मूर्ताओं से अत्यंत दृढ़ यह अज्ञानी ब्राह्मण, फिर भी उसके उपदेश से देव पद पाकर वह सौभाग्यशाली अभय कुमार हुआ। सो ठीक ही है, क्योंकि सज्जनों का समागम क्या नहीं करता है, अर्थात सब कुछ करता है। जिस कुशल पुरुष की बुद्धि तत्वों का विचार करने वाली है तथा उस बुद्धि के साथ अटल श्रद्धा अनुबिद्ध है, यह उस बुद्धि के द्वारा छोड़ने योग्य तत्वों को छोड़कर तथा ग्रहण करने योग्य तत्व को ग्रहण कर विचरता है। मिथ्यात्व आदि प्रकृतियों की बंध विच्छुति करता है। सत्ता में स्थित कर्मों को निरंतर असंख्यात गुणी निर्जरा करता है और इस तरह संसार का अंत पाकर अभय कुमार के समान मोक्ष सुख का स्थान बन जाता है। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध भगवत गुण भद्राचार्य विरचित त्रिषष्टि लक्षण महापुराण के संग्रह में अंतिम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी राजा श्रेणी और अभय कुमार के चरित्र का वर्णन करने वाला 74वां पर्व समाप्त हुआ। मेरा पढ़ना भी हो गया पूरा। अब कौन पढ़ेगा आगे? नाम बता दीजिए। मेरा नाम कृष्णा जैन। आपका ये नाम, आपका ये ठीक है, आगे आप पढ़िए। अथांतर किसी दूसरे दिन दीदी प्रणाम। भाभी प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। हाँ, अथांतर किसी दूसरे दिन समस्त भव्य जीवों को प्रसन्न करने वाले और प्रकट तेज के धारा गौतम गंधर्व विपुलाचल पर विराजमान थे। उनके समीप आकर राजा श्रेणिक ने समस्त आर्यिकाओं की शामिन चंदना नाम की आर्यिका की इस जन्म संबंधी कथा पूछी। सो अनेक बड़ी बड़ी रिद्धियों को धारण करने वाले गंधर्व देव इस प्रकार कहने लगे। सिंधु नामक देश की वैशाली नगरी में चेटक नाम का अतिशय प्रसिद्ध विनीत और जिनेन्द्र देव का अतिशय भक्त राजा था। उसकी रानी का नाम सुभद्रा था। उन दोनों के 10 पुत्र हुए, जो कि धनदत्त, धनव्रत, उपेंद्र, सुदत्त, सिंहभद्र, सुकंभोज, अकंपन, पंथगत, प्रभंजन और प्रभाष नाम से प्रसिद्ध थे तथा उत्तम क्षमा आदि 10 धर्मों के समान जान पड़ते थे। पुत्रों के सिवाय 7 विद्यों के समान 7 पुत्रियां भी थी, जिनमें सबसे बड़ी प्रियकारणी थी, उससे छोटी मृगावती, उससे छोटी सुप्रभा, उससे छोटी प्रभावती, उससे छोटी चेलनी, उससे छोटी ज्येष्ठा और सबसे छोटी चंदा थी। विदय देश के कुंडल नगर के में नाथ वंश के शिरोमणि एवं तीनों सिद्धियों से संपन्न राजा सिद्धार्थ राज्य करते थे। पुण्य के प्रभाव से प्रियकारणी उन्हीं की स्त्री हुई। वत्स देश की कौशाम्बी नगरी में चंद्रवंशी राजा सतानिक रहते थे। मृगावती नाम की दूसरी पुत्री उनकी स्त्री हुई। दशाण देश के हेमकच नामक नगर के स्वामी राजा दशरथ थे, जो कि सूर्यवंश रूपी आकाश के चंद्रमा के समान जान पड़ते थे। सूर्य की निर्मल प्रभा के समान सुप्रभा नाम की तीसरी पुत्री उनकी रानी हुई। कच्छ देश के रोरू का नाम की नगरी में उद्यन नाम का एक बड़ा राजा था। प्रभावती नाम की चौथी पुत्री उसी की हृदय वल्लभा हुई थी। अच्छी तरह सीलबड़ धारण करने से इसका दूसरा नाम सीलवती भी प्रसिद्ध हो गया। गांधार देश के महीपुर नगर में राजा सत्यक रहता था। उसने राजा चेटक से उसकी ज्येष्ठा नाम की पुत्री की याचना की, परंतु राजा ने नहीं दी। इससे उस दुर्बुद्धि मूर्ख ने कुपित होकर
रणांगण में युद्ध किया, परंतु युद्ध में वह हार गया, जिससे मान भंग होने से लज्जित होने के कारण उसने शीघ्र ही दंबर नामक मुंडात के समीप जाकर दीक्षा धारण कर ली। तदंतर महाराज चेटक ने स्नेह के कारण सदा देखने के लिए पटक पर अपनी 7 पुत्रियों के उत्तम चित्र बनवाए। चेलनी के चित्र में जांग पर एक छोटा सा बिंदु पड़ा हुआ था। उसे देखकर राजा चेटक बनाने वाले पर बहुत कुपित हुए। चित्रकार ने नम्रता से उत्तर दिया, हे पूज्य, चित्र बनाते समय यहाँ बिंदु पड़ गया था। मैंने उसे यद्यपि 2-3 बार साफ किया, परंतु वह फिर कर पड़ता जाता था। इसलिए मैंने अनुमान से विचार किया कि यहाँ ऐसा चिन्ह होगा ही। ये मानकर ही मैंने फिर उसे साफ नहीं किया है। चित्रकार की बात सुनकर महाराज प्रसन्न हुए। राजा चेटक देव पूजा के समय जिन प्रतिमा के समीप ही अपनी पुत्रियों का चित्रपट फैलाकर सदा पूजा किया करते थे। किसी एक समय राजा चेटक अपनी सेना के साथ मगध देश की राजगृह नगर में गए। वहां उन्हें नगर के बाह्य वन में डेरा दिया। स्नान करने के बाद उन्होंने पहले जिन प्रतिमाओं की पूजा की, उसके बाद समीप में रखे हुए चित्रपट की पूजा की। यह देखकर तूने समीपवर्ती लोगों से पूछा कि यह क्या है। वो तब उन लोगों ने कहा कि हे राजन, ये राजा की 7 पुत्रियों के चित्रपट हैं। इनमें से 4 पुत्र तो विवाहित हो चुके हैं, परंतु 3 अविवाहित हैं। उन्हें यह अभी दे नहीं रहा है। इन 3 में से 2 तो यौवनवती हैं और छोटी अभी बालिका है। लोगों के उपवचन सुनकर उन्हें अपने मंत्रियों को बताया कि मेरा चित्त इन दोनों पुत्रियों में अनुरक्त हो रहा है। मंत्री लोग भी इस कार्य को लेकर अभय कुमार के पास जाकर बोले कि तुम्हारे पिता चेटक राजा की 2 पुत्रियों में अनुरक्त हैं। उन्होंने वे पुत्रियां मांगी भी हैं, परंतु अवस्था रह जाने के कारण वे देता नहीं है। यह कार्य अवश्य करना है, इसलिए कोई उपाय बताइए। मंत्रियों के वचन सुनकर उस कार्य के उपाय जानने में चतुर अभय कुमार ने कहा कि आप लोग चुप बैठिए, मैं इस कार्य को सिद्ध करता हूँ। इस प्रकार संतुष्ट कर अभय कुमार ने मंत्रियों को विदा किया और स्वयं एक पटिये पर राजा श्रेणी का विलासपूर्ण चित्र बनाया। उसे वस्त्र से ढककर बड़े तन से ले गया। राजा के समीपवर्ती लोगों को घूस देकर उसने अपने बस में कर लिया और स्वयं बोत्रक नामक व्यापारी बनकर राजा चेटक के घर में प्रवेश किया। वहां वे दोनों कन्याएं बोद्रक के हाथ में स्थित पटिये पर लिखा हुआ आपका रूप देखकर आपसे प्रेम करने लगी। कुमार ने एक सुरंग मार्ग पहले से तैयार करवा लिया था, अतः वे कन्याएं बड़े साहस के साथ उस मार्ग से चल पड़ी। चेलनी कुटिल थी, इसलिए कुछ दूर जाने के बाद ज्येष्ठा से बोली, मैं आभूषण भूल आई हूँ, तो जाकर उन्हें लिया। यह कहकर उसने ज्येष्ठा को तो वापिस भेज दिया और स्वयं अभय कुमार के साथ आ गई। जब ज्येष्ठा आभूषण लेकर लौटी तो वहां चेलनी तथा अभय कुमार को ना पाकर बहुत दुखी हुई और कहने लगी कि चेलनी ने मुझे इस तरह ठगा है। अंत में उसने अपनी मामी यशस्वती नाम की आर्यिका के पास जाकर जैन धर्म का उपदेश सुना और संसार से विरक्त होकर पापों का नाश करने वाली दीक्षा धारण कर ली। आपने भी बड़ी प्रीति से विधि पूर्वक चेलनी के साथ विवाह किया। उसे महादेवी का पट बांधा, जिससे वह बहुत संतुष्ट हुई। इधर उत्तम व्रत को धारण करने वाली चंदा ने स्वयं यशस्वती आर्यिका के समीप जाकर सम्यक दर्शन और श्रावकों के व्रत ग्रहण किए। किसी एक समय यह चंदना अपने परिवार के लोगों के साथ अशोक नामक वन में क्रीड़ा कर रही थी। उसी समय देवयोग से विद्यार्थ पर्वत के दक्षिण श्रेणी के सुवर्णाभ नगर का राजा मनोवेग विद्याधर अपनी मनोवेगा रानी के साथ सचन क्रीड़ा करता हुआ वहां से निकला और क्रीड़ा करती हुई चंदा को देखकर काम के द्वारा छोड़े हुए वानों से जर्जर शरीर हो गया। वह शीघ्र ही अपनी स्त्री को घर भेजकर रूपणी विद्या से अपना दूसरा रूप बनाकर सिंहासन पर बैठाया और अशोक वन में जाकर सचन्मा को लेकर शीघ्र वापस चला गया। उधर मनोवेगा उसकी माया को जान गई, जिससे क्रोध के कारण उसके नेत्र लाल होकर भयंकर दिखने लगे। उसने उस विद्या देवता को बाएं पैर की ठोकर देकर मार दिया, जिससे वह अट्टहास करती हुई सिंहासन से उसी समय चली गई। तदंतर वह मनोवेगा रानी आलोकिनी नाम की विद्या से अपने पति की सब चेष्टा जानकर उसके पीछे दौड़ पड़ी और आधे मार्ग में चंदा से दौड़ते हुए पति को देखकर बोली कि यदि अपना जीवन चाहते हो तो इसे छोड़ दो। इस प्रकार क्रोध से उसने उससे बहुत डांटा। मनोवेग अपनी स्त्री से बहुत ही डर गया, इसलिए उसने हृदय में बहुत ही शोक कर शिव की हुई पर्णलब्धि नाम की विद्या से
उस चंद्रमा को भूतरमण नामक वन में एरावती नदी के दाहिने किनारे पर छोड़ दिया। पंच नमस्कार मंत्र का जप करने में तत्पर रहने वाली चंदा ने वह रात्रि बड़ी कष्ट से बिताई। प्रातः काल जब सूर्य का उदय हुआ तब भाग्यवश एक कालक नाम का भील वहां स्वयं आ गया। चंदा ने उसे बहुत बहुमूल्य दीप्यमान आभूषण दिए और धर्म का उपदेश भी दिया, जिससे वह भील बहुत संतुष्ट हो गया। कहीं भीमकुट नामक पर्वत के पास रहने वाला एक सिंही नाम का राजा भीलों का राजा था, जो कि भयंकर नामक पल्ली का स्वामी था। उस कालक नामक भील ने ये चंद्रमा उसी सिंह राजा को सौंप दी। सिंह पापी था, अतः चंद्रमा को देखकर उसका हृदय काम से मोहित हो गया। वह पूर्व ग्रह के समान निग्रह कर उसे अपने अधीन करने के लिए उद्यत हुआ। यह देखकर माता ने उसे समझाया कि हे पुत्र, ऐसा मत कर, यह प्रत्यक्ष देवता है। यदि कुपित हो गई तो कितने ही संताप, शाप और दुख देने वाली होगी। इस प्रकार माता के कहने से डरकर उसने स्वयं दुष्ट होने पर भी उस चंदा को छोड़ दिया। तंत्र चंदा ने उस भील की माता के साथ निश्चित होकर कुछ काल वहीं पर व्यतीत किया। वहां भील की माता उसका अच्छी तरह भरण पोषण करती थी। अथांतर वत्स देश के कौशाम्बी नामक श्रेष्ठ नगर में वृषभसेन नाम का सेठ रहता था। उसके मित्रवीर नाम का एक कर्मचारी था। वह भील राजा का मित्र था। भीलों के राजा ने वह चंदा उस मित्रवीर के लिए दी थी, और मित्रवीर ने भी बहुत भारी धन के साथ भक्ति पूर्वक वह चंदा अपने सेठ को सौंप दी। किसी एक दिन चंदा उस सेठ के लिए जल पिला रही थी। उस समय उसके केसों का कलाप छूट गया और जल से भीगा हुआ पृथ्वी पर लटक गया। उसे वह बड़े यत्न से एक हाथ से संभाल रही थी। सेठ की स्त्री भद्रा नाम की सेठानी ने जब चंदा का वह रूप देखा तो वह शंका से भर गई। उसने मन में समझा, हमारे पति का इसके साथ संपर्क है। ऐसा मानकर वह बहुत ही कुपित हुई। क्रोध के कारण उसके होठ कांपने लगे। उस दुष्टन ने चंदा को सांकल से बांध दिया और खराब भोजन और ताड़न मारण आदि के द्वारा वह निरंतर कष्ट पहुंचाने लगी। परंतु चंदा यह विचार करती थी कि यह सब मेरे द्वारा किए हुए पाप कर्म का फल है। वह बेचारी सेठानी क्या कर सकती है। ऐसा विचार कर वह निरंतर आत्मनिंदा करती रहती थी। उसने ये सब समाचार अपनी बड़ी बहन मृगावती के लिए भी कहलवा कर नहीं भेजे। तदंतर किसी दूसरे दिन भगवान महावीर स्वामी ने आहार के लिए उसी नगरी में प्रवेश किया। उन्हें देखकर चंदा बड़ी भक्ति से आगे बढ़ी। आगे बढ़ते ही उसकी सांकल टूट गई और आभरणों से उसका सब शरीर सुंदर दिखने लगा। उन्हीं के बाहर से मानो उसने झुककर सिर से पृथ्वी तक का स्पर्श किया, उन्हें नमस्कार किया, विधि पूर्वक पड़काहा कर उन्हें भोजन कराया। इस आहार दान के प्रभाव से वे मानिनी बहुत संतुष्ट हुई। देवों ने उसका सम्मान किया, रतन धारा की वृष्टि की, सुगंधित फूल बरसाए, देह दुंबियों का शब्द हुआ और दान की स्तुति की घोषणा होने लगी। तो ठीक ही है, क्योंकि उत्कृष्ट पुण्य अपने बड़े भारी फल तत्काल ही पलते हैं। तंत्र चंद्रमा की बड़ी बहन मृगावती यह समाचार जानकर उसी समय अपने पुत्र उदयन के साथ उसके समीप आई और स्नेह से उसका आलिंगन कर पिछला समाचार पूछने लगी। तथा सब पिछले समाचार सुनकर वह बहुत ही व्याकुल हुई। तंत्र रानी मृगावती उसे अपने घर ले जाकर सुखी हुई। यह देख भद्रा सेठानी और विष्णुसेन सेठ भी दोनों ही भय से घबराए और मृगावती के शरण में आए। दयालु रानी ने उन दोनों से चंद्रमा के चरण कमलों में प्रणाम करवाया। चंदा के क्षमा कर देने पर वे दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे, यह मानो मूर्तिमती क्षमा ही है। इस समाचार को सुनने से उत्पन्न हुए स्नेह के कारण चंद्रमा के भाई बंधु भी उसके पास आ गए। उसी नगर में सब लोग महावीर स्वामी की वंदना करने के लिए गए। चंदा भी वहीं गई थी। वहां वैराग्य उत्पन्न होने से उसने अपने सब भाई बंधुओं को छोड़कर दीक्षा धारण कर ली और तपस्चरण तथा सम्यक ज्ञान के महात्म्य से उसने उसी समय गणनी का पद प्राप्त कर लिया। इस प्रकार चंदा के वर्तमान भव की बात सुनकर राजा चेतक ने फिर प्रश्न किया कि चंदा पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा कार्य करके यहाँ आई है। इसके उत्तर में गंधर्व भगवान कहने लगे, इसी मगध देश में वत्सा नाम की एक विशाल नगरी है।
राजा प्रसेनिक उसमें राज्य करता था। उसी नगरी में एक अग्निमित्र नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी दो स्त्रियां थी, एक ब्राह्मणी, दूसरी वैश्य की पुत्री। ब्राह्मणी के ब्राह्मणी के शिवभूति नाम का पुत्र हुआ और वैश्य पुत्र के चित्रसेना नाम की लड़की पैदा हुई। शिवभूति की स्त्री का नाम सौमिला था और सोम शर्मा की ब्राह्मण की पुत्री का नाम सोम शर्मा ब्राह्मण की पुत्री थी। उसी समय नगर में एक देव शर्मा नामक ब्राह्मण पुत्र था। उसे चित्रसेना ब्याही गई थी। कितने ही दिन बाद जब अग्निभूति ब्राह्मण मर गया, तब उसके स्थान पर उसका पुत्र शिवभूति ब्राह्मण अधिरूढ़ हुआ। इधर चित्रसेना विधवा हो गई, इसके लिए वो अपने पुत्रों के साथ शिवभूति के घर में आकर रहने लगी। सो ठीक ही है, क्योंकि कर्मों की गति बड़ी टेढ़ी है। शिवभूति अपनी बहन चित्रसेना और उसके पुत्रों का जो भरण पोषण करता था, वह पापनी सौमिला को सहन नहीं हुआ। इसलिए शिवभूति ने उसे ताड़ना दी और उसे क्रोधित होकर मिथ्या दोष लगाया कि यह मेरा भर्ता चित्रसेना के साथ जीवित रहता है, अर्थात इसके साथ अनुरक्त है। यहाँ आचार्य कहते हैं कि स्त्रियों को कोई भी कार्य अकार्य नहीं है, अर्थात ये बुरा से बुरा कार्य कर सकती हैं। इसलिए इन स्त्रियों को बार बार धिक्कार हो। चित्रसेना भी क्रोध में आकर निदान किया कि इसने मुझ पर मिथ्या दोष लगाया है, इसलिए मैं मरने के बाद इसका निग्रह करूंगी, बदला लूंगी। तदनंतर किसी एक दिन सौमिला ने शिवगुप्त नामक मुनिराज को पड़का हाकर आहार दिया, जिससे शिवभूति ने सौमिला के प्रति बहुत ही क्रोध प्रकट किया। परंतु उन मुनिराज का महात्म्य समझ कर सौमिला ने शिवभूति को प्रसन्न कर लिया और उसने भी उस दान की अच्छी तरह अनुमोदना की। समय पाकर वह शिवभूति मरा और अत्यंत रमणीय बंग देश की कानपुर नगर में वहां के राजा सुवर्णवर्मा और रानी विद्युतेखा के महाबल नाम का पुत्र हुआ। इसी भर क्षेत्र के अंग देश की चंपा नगरी में राजा शिवसेन राज्य करते थे। इनकी रानी का नाम धनश्री था। यह धनश्री कानपुर नगर के राजा सुवर्णवर्मा की बहन थी। सौमिला उन दोनों के कनकलता नाम की पुत्री हुई। जब यह उत्पन्न हुई, तभी उसके माता पिता ने बड़े हर्ष से अपने आप ये निश्चय कर लिया था कि यह पुत्री महाबल कुमार को के लिए देनी चाहिए, और उसके माता पिता ने भी यह स्वीकृत कर लिया। महाबल का लालन पालन भी इसी चंपा नगरी में मामा के घर बालिका कनकमाला के साथ होता था। जब वह क्रम से वृद्धि को प्राप्त हुआ और यौवन का समय निकट आ गया, तब मामा ने कहा, जब तक तुम्हारे विवाह का समय आता है, तब तक तुम यहाँ से पृथक रहो। मामा की यह कहने से महाबल यद्यपि बाहर रहने लगा, तो भी वह कन्या में सदा आसक्त रहता था। वे दोनों ही काम की अवस्था को सह नहीं सके, इसलिए उन दोनों का समाधान हो गया। इस कार्य से वे दोनों स्वयं की लज्जित हुए और कानपुर नगर को चले गए। उन्हें देख महाबल के माता पिता ने बड़े शोक से कहा, चूंकि तुम दोनों विरुद्ध आचरण करने वाले हो, अतः हम लोगों को अच्छे नहीं लगते। अब तुम किसी दूसरे देश में चले जाओ, यहाँ मत रहो। माता पिता के ऐसा कहने पर वे इसी समय वहां से चले गए और पर्यंत नगर में जाकर रहने लगे। किसी एक दिन वे दोनों उद्यान में विहार कर रहे थे कि उनकी दृष्टि मुनिगुप्त नामक मुनिराज पर पड़ी। वे मुनिराज भिक्षा की तलाश में थे। महाबल और कनकलता ने भक्ति पूर्वक उनके दर्शन किए, उठकर प्रदक्षिणा दी, नमस्कार किया, विधि पूर्वक पूजा की। तदनंतर उन दोनों ने अपने उपयोग के लिए तैयार किए हुए लड्डू आदि मिष्ट खाद्य पदार्थ हर्षपूर्वक उन मुनिराज के लिए दिए, जिससे उन्होंने जिन भगवान के द्वारा कहा हुआ इच्छित 9 प्रकार का पुण्य संचित किया। किसी एक दिन महाबल कुमार मधुमास चैत मास में वन में घूम रहा था। वहां एक विषैले सांप ने उसे काट खाया और वह शीघ्र ही मर गया। पति को शरीर मात्र मृत देखकर उसकी स्त्री कनकलता ने उसी को तलवार से आत्मघात कर लिया। मानो उसे खोजने के लिए उसी के पीछे चल पड़ी हो। आचार्य कहते हैं, जो इसने अंतिम सीमा को प्राप्त हो जाता है, उसकी ऐसी ही दशा होती है। इसी भर क्षेत्र के अवदंती देश में एक उज्जैनी नाम का नगर है। प्रजापति महाराज उसका अनायास पालन करते थे। एक कहानी पूरी हो गई, टाइम भी हो रहा है। नया आज शुरू करेंगे क्या कहानी? ठीक है, कल कर लेंगे तेरा, कल ठीक है। मेरा तो फिर हो ही गया, 94 तो हो ही गए हैं, कोई बात नहीं, कल से
हाँ, हाँ फिर 5 क्या आधा इसका मतलब एक कथा आधी रहेगी फिर वो। हाँ हाँ, फिर कोई फायदा नहीं, कल कर लेते हैं। ठीक कल है, शुरू से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा पूरा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जिनवानी स्तुति कर लीजिए। कोई कर रहा है क्या? कौन है क्या? इमाम आसिर कौन है? आप मेरे करो, को अभी है। आप ही करो। मैं करूँ क्या? निकालनी पड़ेगी। निकाली हुई नहीं। शर्मिला जी, आप एक उल्टी दिखाई मिनट। दे, अब सीधी दिखाई हाँ दी है। हाँ आप उल्टी हाँ दिखाई हाँ, दे एक मिनट वो, एक मिनट वो मैं निकाल रही थी ना। कोई और कर रहे हैं तो कर देना यार, मेरे को थोड़ा गला का अभी मना किया हुआ है डॉक्टर का, गला में प्रॉब्लम है मेरे, ज्यादा बोलना, ज्यादा भजन वजन करना में। फिर हिमाचल तनिक श्री गुरु गौतम के मुख कुंड डरी है। मोहे महाचल भेद चली जग की जड़ता तब दूर करी। ज्ञाने पयो निधि माही रली बहु भंग तरंगन सोची है। तासुचि सारद गंग प्रति मैं अंजुरी कर शीस धरी है। या जग मंदिर में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। सीजने की धनी दीप सिखासम जो नहीं होती प्रकाशन हारी। तो किस भांति पदार्थ पाती कहाँ रहते रहते अविचारी। या विधि संत कहे धन है जिन बैन बड़े पुकारी। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक शोभानी मस्तक नमो सदा देव है लोग। ये जिनवानी भारती तो जब जिंदन जो तेरा सरना लिया सो पावे सुख चैन। देव भजू अनंत को गुरु से होने गन दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष अपन। जिनवानी माता की जय, दासंग वाणी की जय। 9 बार नमो कर। अंजना जी को वंदना, बड़ों का सादर प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना, प्रणाम, बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को सबको जय सादर जय जिनेन्द्र। भाभी को जय प्रणाम। अन्ना जी को ललिता जी वंदना, को जय ललिता जी को जिनेन्द्र। अंजना सादर जी चरण को स्पर्श, सभी वंदना, को जय सभी सादर को जिनेन्द्र। प्रणाम, सादर जय बड़ों को जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना, सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। अंजना दीदी बच्चे को को वंदना, वंदना, सभी बड़ों को दीदी को प्रणाम। प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र, सभी बड़ों को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र। प्रति को वंदना, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सभी प्रति बच्चे को को वंदना, वंदना, सभी बड़ों सभी को को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। सभी प्रति को बड़ों को वंदना, सादर सभी को प्रणाम, सादर सभी जय को सादर जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जी। एंड कर रही हूँ।